हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पारितोष। और जैसे कि हम अपनी वीडियोस में आप लोगों की जो सवाल है मैं वो सवाल ले रहा हूँ, उनके आंसर कर रहा हूँ। तो आज एक यूज़र ने, जो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी, उसमें मुझसे पूछा था कि तकरीबन मेरे पास 30 लाख रुपीज़ का अमाउंट है जो मैंने सेव कर लिया है मेरे एक रिलेटिव ने, और उसको मुझे लगभग 3 महीने के बाद उस पैसे की मुझे ज़रूरत है। उनके घर में आई थिंक शादी है और बाकी अदर पर्पज़ के लिए वो पैसा वहाँ इस्तेमाल होने वाला है। तो इस पैसे को मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, कैसे यूटिलाइज करूं? देखो, अगर आपका पर्टिकुलर पीरियड 3 महीने का है सर, ठीक है, अगर ये बेसिकली मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि ये बाकी लोगों के भी सवालों के डाउट्स क्लियर हो। तो अगर आपका पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है और आप उसको बहुत छोटे पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, 3 महीने, 6 महीने, इवन 9 महीने, तो इस पैसे पे हम रिस्क तो ले नहीं सकते हैं। तो मैं आइडियली आपको पूरी तरीके से क्रॉस लग गया है कि इक्विटी में तो आपको जाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा पीरियड है और इस पैसे की मुझे ज़रूरत भी है। तो आपके लिए इस समय कैपिटल प्रिजर्वेशन इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपकी कैपिटल लूज नहीं होने चाहिए किसी भी तरीके से। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस नहीं आते, मतलब हम इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखेंगे। हम इसको देखेंगे कि हम इस पैसे को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहीं इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसको सेव करना चाहते हैं ताकि हमारा पैसा प्रोटेक्टेड भी रहे, और थोड़ा बहुत अगर रिटर्न मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो इसके लिए जो हमारे ऑप्शंस आते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने का पीरियड है, तो या तो डायरेक्टली आप इसको एफडी में कर लो, ठीक है। अगर इतने छोटे पीरियड की एफडी आपको आपके जो भी बैंकिंग डिवीजन, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है, वहाँ को अगर आपको इतने छोटे पीरियड की आपको एफडी करने को मिल रही है तो एफडी कीजिए ज़्यादा, क्योंकि रिस्क नहीं लेना इस पैसे पे हमें। या आपने थोड़ा सा कि चलो ठीक है, मैं इसको एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी में रखना चाहता हूं, तो आपके पास अब ऑप्शन आता है लिक्विड फंड। देखो, जब भी मैं खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, जब इतना ज़्यादा बड़ा पैसा आपके पास होता है ना, और वो पैसा आपके अकाउंट में होगा, और वो मान लीजिए बैंक आपका प्राइवेट बैंक है, क्योंकि मैं खुद 11 साल बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया है एज अ वेल्थ मैनेजर, और मैंने ये बहुत सारे प्रोसेस देखे हैं। तो जब इतना बड़ा पैसा होता है ना, तो आपके पास यू विल रिसीव अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम योर आरएम्स, रिलेशनशिप मैनेजर, और बाकी काफ़ी लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कि सर इस पैसे को इक्विटी मार्केट में डाल दो, स्टॉक में डाल दो, हम आपको अच्छे रिटर्न्स कमा के दे देंगे, महीने के 2% आपको मिलेंगे, और वगैरह वगैरह, किसी दूसरे फंड में डाल दो, ये डाल दो। क्यों? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव है यार रिटर्न, आपका कमीशन कमाना। म्यूचुअल फंड पे भी आज भी बैंकिंग इंडस्ट्री में कमीशन मिलता है, लेकिन मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करना चाहूंगा कि 30 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है, 3 महीने का पीरियड है, जो पैसा आपका यूज होने वाला है मैरिज पर्पस के लिए, बिल्कुल भी आप इसको कोशिश कीजिए कि उसको आपको इन्वेस्ट नहीं करना, आपको इसको सेव करना है। सेव करने के लिए या तो आप डायरेक्टली सेविंग अकाउंट में रहने दीजिए, ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, या एफडी में कर सकते हो 3-4 महीने के लिए अगर मिलता है ऑप्शन। मुझे नहीं पता एफडी में इस तरीके का ऑप्शन मिलता है। एल्स बेटर ऑप्शन होगा कि आप लिक्विड फंड में डाल दो, 3-4 महीने के लिए आप वहां पे डाल सकते हो। रिस्क वहां पे कंपेरेबली है नहीं, कम है, मतलब बहुत ही माइन्यूटली रिस्क है, ना के बराबर रिस्क है। थोड़ा सा आपको ये फायदा हो जाएगा कि उस 30 लाख रुपए पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा गेन मिल जाएगा। एल्स अगर नहीं भी करोगे ना इन्वेस्टमेंट, उस पैसे को सेविंग अकाउंट में भी रख दोगे यार, इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि उस पैसे पर रिस्क नहीं लेना। तो मेरा आपके लिए एडवाइस यही है, जिन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा है, कि आपको इस पैसे पर रिस्क नहीं लेना है। इस पैसे को आइडियली या तो आप सेविंग अकाउंट में रखो, फिक्स डिपॉजिट में कर लो, बहुत छोटा पीरियड है आपका, या ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड जो होते हैं। अब बोलोगे कौन से मनी मार्केट फंड, कौन से लिक्विड फंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ना, जहां आप लिक्विड फंड में अपना पैसा निवेश करने जा रहे हो, मनी मार्केट फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, वहां पे जो फंड मैनेजर आपका पैसा निवेश करने वाला है आगे फर्दर बॉन्ड्स में, वो जो यूनिवर्स है वो काफ़ी लिमिटेड है। और जितने भी एएमसीज है, हर कैटेगरी में, हर एएमसी में इस कैटेगरी का एक ही फंड आपको मिलेगा। अब काफ़ी चीज़ें कैटेगराइज हो गई है, बहुत सारे फंड्स नहीं मिलेंगे, तो आपकी जो थाली है, प्लेट है, वो काफ़ी सिस्टमेटिक हो गई है एएमसी लेवल पर अगर देखी जाए। तो आप किसी भी बड़े एएमसी का नाम ले लीजिए, एचडीएफसी हो सकता है, आईसीसी हो सकता है, उनमें से किसी में भी जा सकते हो, क्योंकि लगभग सबके पोर्टफोलियो की जो होल्डिंग होगी लगभग सेम होगी, रिटर्न्स भी लगभग सेम ही होंगे। तो यहाँ पे आपका जो बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए कैपिटल प्रिजर्वेशन। तो लिक्विड फंड में जाओ आप ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर इफ़ यू रिसीव योर कॉल फ्रॉम बैंक्स फ्रॉम द अदर पार्टी, तो आप उनको अवॉइड कीजिएगा। मेरी एडवाइस यही है। आई होप मेरी इस एडवाइस से आपको हेल्प मिलेगी होगी। इसके अलावा बाकी लोगों को भी अगर हेल्प मिली है तो वीडियो में लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। और अगर आप हमारे ब्लॉग्स को पढ़ना चाहते हो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम मिलते हैं फिर नई वीडियो में। धन्यवाद।